सोचो, आपको अपना फ्यूचर डिज़ाइन करने की पावर मिल जाए तो आप क्या चूज़ करोगे? पैसा, प्यार, जॉब या नई ज़िंदगी? तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आपको बता दूं कि आप ऑलरेडी हर पल अपना फ्यूचर खुद डिज़ाइन कर रहे हो, बस हमें इसका एहसास नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने थॉट्स और एनर्जी से अपने हर सपने को पूरा करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपसे बात करूंगी मैनिफेस्टेशंस के 5 पावरफुल टेक्निक्स के बारे में, जो अगर आपने अप्लाई कर लिए तो आपकी लाइफ सच में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सभी स्टेप्स को ध्यान से सुनना और लास्ट के 2 स्टेप्स बिल्कुल मिस मत करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्टेप्स की तरफ। तो पहला स्टेप है लेट गो ऑफ नेगेटिविटी। सोचो कि एक रूम है जिसमें बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हैं, ब्रोकन चीज़ें पड़ी हुई हैं और बहुत सारे अननेसेसरी सामान पड़ा हुआ है। तो क्या हम वहाँ पे नए सामान लेके आ सकते हैं? नहीं ना। अगर हम पास्ट के दुख, टॉक्सिक लोगों की बातें और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में भर के रखेंगे, उनको नहीं लेट गो करेंगे, तो कैसे यूनिवर्स हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ों को, अच्छी ब्लेसिंग्स को हमारी लाइफ में भेजेंगे? नहीं पॉसिबल ना। तो ऐसे ही हमें नेगेटिविटी को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स हमेशा रेडी है तुम्हें लव, अबंडेंस और हैप्पीनेस देने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ में जगह ही नहीं है, क्योंकि हम पुराने गिले शिकवे और दुख इतनी टाइटली होल्ड करके बैठे हुए हैं। प्लीज़ छोड़ना सीखो, प्लीज़ फॉरगिव करो, पास्ट को रिलीज़ करो। जब तुम अपने अंदर स्पेस बनाओगे तभी नई एनर्जी, तभी नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए लोग हमारी लाइफ में आएंगे। लेटिंग गो डजंट मीन यू आर वीक, यू आर नॉट वीक, यू आर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए स्पेस बनानी आती है और वही स्पेस बना के तुम अट्रैक्ट करते हो अपनी ड्रीम लाइफ को। दूसरा स्टेप है ग्रेटिट्यूड। ज़िंदगी में छोटी सी छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। आपने आज खाना खाया, उसके लिए थैंक यू। आपने पानी पिया, उसके लिए थैंक यू। आपकी फैमिली के लिए थैंक यू। आप जिंदा हो, उसके लिए थैंक यू। आपकी हेल्थ के लिए थैंक यू। कभी सोचा है ये सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं, लेकिन अक्सर हम इनकी वैल्यू ही नहीं करते, और वैल्यू हम तब करते हैं जब ये हमारी लाइफ से चली जाती हैं। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू करता है, ग्रेटिट्यूड करता है, वो अपनी लाइफ का हर दिन एक सेलिब्रेशन की तरह, क्योंकि जो चीज़ हम अप्रिशिएट करते हैं वही हमारी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। एक सिंपल सी प्रैक्टिस है जो आपको रोज़ फॉलो करनी है। आपको क्या करना है कि एक नोटबुक लें, उसमें 3 ब्लेसिंग्स एवरी मॉर्निंग लिखना स्टार्ट करें। कुछ भी रैंडम जो भी आपको नज़र आ रहा है अपने आसपास, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट करें, थैंक यू प्रैक्टिस करें। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि कितनी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। और ये छोटी छोटी सी हैबिट हमारी एनर्जी को इंस्टेंट अपलिफ्ट करती हैं। तुम्हारा दिमाग नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट होने लगेगा और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ मैच करनी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेटिट्यूड एक मैजिक की है जो हमारी लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस, पीस और लव अट्रैक्ट करती है। बात करते हैं स्टेप नंबर 3, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्लैरिटी। आप यूनिवर्स को बता तो रहे हो कि आपको कुछ चाहिए है, बट अगर आप उसमें क्लैरिटी नहीं डाल रहे, आप उसको क्लियरली नहीं बता पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए है, तो आपको यूनिवर्स से कैसे मिलेगा? हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, बट हमने बताया ही नहीं कि हमें कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, हमें उस पैसे का क्या करना है। सपोज़ कि आपने बोला कि मुझे पैसे चाहिए, तो पैसे तो 100 रुपये भी पैसे हैं और 1 रुपया भी पैसा है, पर हमें बताना होगा कि हमें इतने पैसे चाहिए ताकि मैं अपना घर बना सकूं, मुझे इतने पैसे चाहिए ताकि मैं अपने लिए फ़ोन ले सकूं या लैपटॉप ले सकूं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से लोग बोलते हैं कि मुझे लव चाहिए, तो मुझे लव चाहिए कि क्या डेफिनेशंस हैं, लेकिन लव तो हर फॉर्म में होता है, नेगेटिव भी होता है, कभी अनहेल्दी, कभी वन साइडेड, कभी टेम्पररी। सही लव मैनिफेस्ट करना है तो बोलो कि मुझे एक लविंग, लॉयल पार्टनर चाहिए जो मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे सपोर्ट करे और हम एक साथ ग्रो करें। तो देखा आपने डिफरेंस?
जब हम क्लियर और स्पेसिफिक होते हैं तो यूनिवर्स को एक एग्जैक्ट सिग्नल जाता है। जैसे कि हम रेस्टोरेंट में गए, हमने एक ऑर्डर प्लेस किया, हम वेटर को क्या बोलते हैं कि हमें खाना चाहिए। हम ऐसे तो नहीं बोलते, हम प्रॉपर मेन्यू देखते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या खाना है, तब जाके हम ऑर्डर करते हैं। तो ऐसे ही हमें स्पेसिफिक होना पड़ता है अपने विश के लिए भी। यूनिवर्स भी वैसे ही काम करता है। हमारी क्लैरिटी हमारा ऑर्डर है। अगर हम अनक्लियर होंगे तो हमारा ऑर्डर भी रैंडम ही होगा, लेकिन जब हम फोकस्ड और क्लियर होंगे तो एग्जैक्टली वही अट्रैक्ट करते हैं जो कि हमें चाहिए होता है। सो रिमेंबर, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी हमारी डिज़ायर में होगी उतनी ही फास्ट मैनिफेस्टेशंस होगी। यूनिवर्स हमेशा हमारी फ्रीक्वेंसी को सुनता है, बस हमें अपना सिग्नल क्लियर रखना होगा। तो फोर्थ स्टेप है अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। तो मैं आपको बताऊं, सुबह का जो टाइम है वो सबसे पावरफुल होता है। तो जब मॉर्निंग में आप उठते हो तो उठ के अपने रूम में या अपने वॉशरूम में मिरर के सामने जाओ और अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलो जो भी आपके विश है, जो भी आपकी अफर्मेशंस हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग तो अपनी आंखों में देख ही नहीं पाते। मिरर में देखना उनके लिए एक बहुत ही बिग टास्क होता है, पता नहीं क्यों। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो मिरर में देख के आपको अपनी जो भी अफर्मेशंस हैं वो बोलनी स्टार्ट करनी है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं एवरी मंथ 1 लाख या 2 लाख जो भी आपकी डिज़ायर है इतना अर्न कर रहा हूँ। शायद पहले पहले थोड़ा अजीब लगेगा, बट बाद में धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है तो हमारी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। और सिर्फ अफर्मेशंस ही नहीं, विजुअलाइजेशन भी उतना ही पावरफुल है। रात को सोने से पहले आप अपनी जो भी ड्रीम लाइफ है उसको विजुअलाइज करो, एक तरह से मूवी क्रिएट करो। अपने आप को देखो कि आपकी जो ड्रीम लाइफ है, आपको जो भी डिज़ायर है वो जब अचीव होगी तो कैसा फील होगा, आप क्या करोगे, किसको बताओगे, कैसी लाइफ होगी, वो सब कुछ आप एक मूवी की तरह एवरी नाइट बिफोर स्लीप विजुअलाइज करो 5-10 मिनट, और उसके बाद आप सो जाओ। मैजिक ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं जानता। जो आप अपने आप को बोलते हो, जो लाइफ विजुअलाइज करते हो, वो हमारा सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और वही एनर्जी हमारी वाइब्रेशन को इतना हाई कर देती है कि यूनिवर्स हमें वही रियलिटी अट्रैक्ट कर देता है। सो रिमेंबर, अफर्मेशंस आपको अपने लाइफ बिलीव को रीप्रोग्राम करने के लिए हेल्प करता है और विजुअलाइजेशन हमें उन बिलीव को फील करने में हेल्प करता है। जब दोनों साथ में होते हैं तो मैनिफेस्टेशंस की पावर डबल हो जाती है। तो बात करते हैं लास्ट स्टेप के बारे में, बिलीव एंड एक्शन बोथ टुगेदर। जैसे कि अगर हमने अपने आप को गोल दिया कि मुझे अपना वेट कम करना है या मुझे अपनी मसल्स बिल्ड करनी है, तो सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने बोला, हमने मिरर में जाके बोल दिया या हमने अफर्मेशंस तैयार कर ली, विजुअलाइज कर लिया, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको भी पता है कि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपने एक डिज़ायर सेट की अपने लिए, एक ड्रीम आपने देखा, उसको पूरा करने के लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी फिटनेस मैनिफेस्ट करनी है, आपको अपनी एक बॉडी चाहिए, अपनी एक वेट चाहिए, तो उसके लिए आप सिर्फ सपने देखोगे उससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना होगा? जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपको मान लो कि करियर अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी। कहीं जॉब चाहिए तो इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। यूनिवर्स हमेशा तुम्हें सिग्नल देता है, एक नए दोस्त के थ्रू, एक अच्छी बुक के थ्रू, किसी टीवी में कोई शो देख लिया, उसमें आपको कुछ ऐसा मिल गया, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई फॉर्म। लेकिन ये सिग्नल को आइडेंटिफाई करना और उन पे एक्शन लेना, ये हमारा काम है। रिमेंबर, ड्रीम्स तभी सच होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए हम रेडी होते हैं और उनके लिए हम एक्शन लेते हैं। तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आपको बताऊं कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये एक बिलीव है, ये एक लाइफस्टाइल है। आपको बिलीव करना पड़ेगा और आपको अपने लाइफस्टाइल में ये सभी चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, तभी हम अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। होप आपको ये 5 स्टेप्स समझ आ गए हैं
और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको 1-to-1 हीलिंग सेशन लेना है या मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अपनी कम्युनिटी में ऐड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, कीप स्माइलिंग, योर स्माइल इज़ प्रीशियस।